जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपकी कुल देवी या आपके कुल देवता बंधन में है और कौन कौन से संकेत आपको दिखाई देंगे, कौन कौन से लक्षण आपको दिखाई देंगे, जिनकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि आपके जो कुल देवता है वो बंधन में है या जो कोई कुल देवी आपके बंधन में है। देखिए मित्रों, हमारे द्वारा कई बार ऐसे कार्य हो जाते हैं, ऐसे कर्म हो जाते हैं कि जिसकी वजह से हमें आगे चलकर पछताना पड़ता है। पर कुछ जो बुरी सोच वाले लोग होते हैं ना, जो नेगेटिव लोग होते हैं, जो नकारात्मक विचार वाले लोग होते हैं, वो ऐसा नहीं सोचते हैं। उनको सिर्फ आप अपने आज की परवाह रहती है कि हमें आज अपना वर्तमान अच्छा करना है और भविष्य की चिंता नहीं करते हैं। वह इसी वजह से वह लोग कुकृत्य कर बैठते हैं, पैसे के लालच में, किसी और वस्तु के लालच में, किसी न किसी चीज़ की लालच में या शक्ति की लालच में वह ऐसा कर्म कर बैठते हैं जिसके बाद उनको भविष्य में पछताना पड़ता है। इसी प्रकार से कुछ तांत्रिक होते हैं, कुछ भगत ऐसे होते हैं जो अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान में डाल देते हैं, दूसरों की शक्तियों को बाधित कर देते हैं, दूसरी की शक्तियों को उतार लेते हैं। ऐसा मैंने बहुत देखा है, ऐसे वाक्य में भी बहुत होता है। अगर आपके ऊपर कोई भी अच्छी शक्ति चल रही है, आपके साथ में कोई बड़ी शक्ति है, या माँ दुर्गा की शक्ति है, या हनुमान जी की शक्ति है, या माता काली की शक्ति है, और आप किसी तांत्रिक के पास जाते हो और किसी भगत के पास जाते हो अच्छा भगत बनने के लिए या फिर ज्ञान लेने के लिए, तो वो भगत क्या करता है, आपकी शक्तियाँ को उतार लेता है। ऐसा हर कोई नहीं करता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए या देवी देवताओं से कार्य करवाने के लिए ऐसा कर्म करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि भविष्य में उनके साथ में क्या घटित होगा, उनके परिवार के साथ क्या घटित होगा। वह भविष्य की चिंता नहीं करते। इसमें क्या होता है ना, देवी देवताएं बंधन में कब पड़ते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कुछ राह चलते साधु संत महात्मा हमको नज़र आ जाते हैं, वह हमारे घर में प्रवेश कर जाते हैं। कुछ तांत्रिकों को हम अपने घर बुला लेते हैं और अपना भला कराने के लिए, और कुछ भक्तों को हम अपने घर बुला लेते हैं भला कराने के लिए। तो होता क्या है कि जब वह भगत, जब वह ओझा सोखा तांत्रिक आपके घर में बैठता है और कपूर के ऊपर लौंग का जोड़ा रख के देवी देवताओं का आह्वान करता है, अपनी शक्तियों का आह्वान करता है, आपके नाम, पिता का नाम, गोत्र इत्यादि से आपकी जानकारी हासिल करता है, तो उसके समक्ष सर्वप्रथम आपके जो कुल देवता है ना आकर के खड़े हो जाते हैं। कुल देवता, कुल देवियाँ करके खड़ी हो जाती हैं, आपके घर के पितृ आपके खड़े हो जाते हैं। तो होता क्या है कि वहीं पर बंदे की नीयत का पता चल जाता है कि वो व्यक्ति, अगर उसको लगता है कि आपके घर के जो कुल देवता है या जो कुल देवी है वह उनके काम की है या फिर काफ़ी शक्तिशाली है, आपके घर की कुल देवता की और कुल देवी की, या आपके घर के पितर की, तो वह करते क्या है कि उन शक्तियों को रिझा करके, उनको भोग प्रसाद का लालच देकर, वह उनको मोह करके, या अगर उसके पास कोई शक्ति बड़ी है तो उसको आगे खड़ा करके वह उनको बांध करके अपने साथ ले जाते हैं, उनकी शक्ति को क्षीण करके अपने साथ ले जाते हैं। क्योंकि शाबर मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि किसी भी देवी
या किसी भी देवता को आदेश दे करके दुहाई दे के दौरान लगा के उनसे अपना कार्य करवाया जाता है। आप इसको एक प्रकार का बंधन कह लो, या इसको एक प्रकार की दुहाई कह लो, या आप कुछ भी कह लो। कहने का अर्थ अलग अलग हो सकता है। देवी देवता दुहाई में आनंद में आकर के कार्य करते हैं। मान लीजिए आप किसी शक्ति को माता काली की दुहाई दोगे या माता काली की आन लगाओगे और गुरु गोरखनाथ जी की आन लगाओगे, या फिर वीरों की आन लगाओगे, या भगवान शंकर की आन लगाओगे, और त्रिदेवी की आन आप अगर लगा देते हो तो किसी भी शक्ति के आगे, तो उस शक्ति को विवश होकर वह कार्य करना पड़ता ही है। इसी प्रकार से जब ओझा आपके घर में बैठता है तो वो यही कार्य करते हैं और आपके घर की जो पावरफुल शक्तियाँ होती है उसको खींच करके अपने साथ में ले चले जाते हैं, और वहीं से आपका बुरा समय आना शुरू हो जाता है। वो आपको इस बात की जानकारी बिल्कुल भी नहीं देंगे कि उन्होंने क्या किया है। वास्तव में आपको वो यही बोलेंगे कि आपके घर के ऊपर किसी ने चौकी भेज दी है, किसी ने आपके घर के ऊपर तंत्र भेज दिए, या किसी ने आपके ऊपर कोई मसाने विद्या भेज दी है, या कोई मारण काल तंत्र कर दिया, या कुछ कर दिया है, या कोई और क्रिया कर दिया है। वह इस प्रकार से बोलकर अपना बचाव करेंगे, और वह ये बोलेंगे कि इतना इतना खर्चा आएगा, ये हवन होगा, ये पूजा होगी, ये पाठ होगा। हाँ, मैं मानता हूँ पूजा पाठ में खर्चा आता है, हवन में खर्चा आता है, सामग्री का भी खर्चा होता है, लेकिन इतना भी नहीं होता कि जितना लोगों को लूटा जाता है। जितना भोग प्रसाद में लग जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना खर्चा आ जाएगा, 500, 1000, 2000। पूजा या फिर पूजा पे भी डिपेंड करता है कि किस प्रकार की पूजा हो रही है। अगर कोई बड़ा अनुष्ठान हो रहा है तो निश्चय रूप से उसमें कुछ खर्चा हो सकता है, लेकिन जितना आपको ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं उतना ही आपको नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। खास करके अगर आप कोई भी पूजा पाठ करवाते हो तो इन लोगों से तो आप उनसे अपने सामने अपने घर पर पूजा पाठ करवाइए। जो जहाँ भी अपनी पूजा पाठ कर रहे, स्थान पर पूजा कर रहे हैं, तो उनसे अपने समक्ष करवाइए। ये लोग क्या करते हैं, आपसे पैसे ले लेते हैं, फिर बोलते हैं कि हम आपका काम कर देंगे। अगर उन्होंने ये बोल दिया तो निश्चित रूप से आप समझ जाना कि आपका काम नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत प्रसाद देकर के भी कुछ ताबीज वगैरह आपको दे देंगे ये लोग पहनने के लिए, वस्त्र इतने से काम आपका कर देंगे। इससे ऊपर वह कुछ नहीं है, बाकी पैसे सबके जेब में चले जाते हैं। तो यही से आपके साथ में दिक्कतें शुरू होने लग जाती हैं। कुल देवी का बंधन या कुल देवता का बंधन यहीं से होता है। इसके अलावा और भी मुख्य कारण होते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आपके कुल देवता की या कुल देवी का या कोई बहुत प्रसाद जाता है महीने में या 6 महीने में या साल में, वह आपने देना छोड़ दिया तो भी कुल देवता कुल देवी रुष्ट हो जाती है और वह अपना मार्गदर्शन देना बंद कर देते हैं। उस कुल देव में बढ़ोतरी करना, उन्नति करना बंद हो जाता है। या फिर आपसे कोई कुकृत्य हो जाए, आपसे कोई पाप हो जाए या आपसे कोई गलती हो जाए, तो उनके कोई समक्ष या फिर उनकी कोई मान्यता आपने बोल रखी हो, कोई मन्नत बोल रखी हो, वह आपने नहीं की, या आपकी जो घर में है या फिर आपके घर में जो नए बच्चे होते हैं या उनका मुंडन संस्कार उनके स्थान पर होता है, आपने उनके स्थान पर ना करवा के किसी और के स्थान पर करवा दिया, तो भी कुल देवता या कुल देवी दोनों रुष्ट हो जाते हैं और वह इसी प्रकार से
कार्य करते हैं जैसे कि किसी ने बंधन उनका कर लिया है। ठीक है, अगर रुष्ट होंगे तो भी इसी प्रकार से कार्य करते हैं, और बंधन कर ले तो इसी प्रकार से कार्य करते हैं। तो आपको मार्गदर्शन मिलना बंद हो जाएगा। और इतनी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि आपको पता कैसे चलेगा कि सामान्य व्यक्ति को ऐसा नहीं पता चल पाया, और जब तक उसको पता चलता है तब तक काफ़ी देर हो जाती है। सबसे बड़ा लक्षण इसमें प्रकट होता है कि आपके घर की वंश वृद्धि पर बहुत ज़्यादा असर इस चीज़ पर पड़ता है। आपके घर की जो वंश वृद्धि है वह रुक जाती है। दूसरा, आपके परिवार में कलह कलेश हमेशा बना रहेगा। तीसरा, आपके घर की बरकत बंद हो जाएगी, आपके घर की उन्नति बंद हो जाएगी। जो भी आप काम करोगे उस काम में आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपके घर के जो भी चीज़ है, खास करके पुरुषों के अंदर समस्याएं आना शुरू हो जाएंगी। वंश वृद्धि को लेकर भी उनको समस्याएं आने शुरू हो जाएगी, उनकी तबीयत खराब होने शुरू हो जाएगी। यहाँ तक कर भी अगर आप गौर नहीं करते हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप देर कर देते हो या भोग प्रसाद उनको नहीं देते हो, काफ़ी साल बीत जाते हैं उनके पास गए हुए, उनके दर्शन किए हुए, उनको वस्त्र इत्यादि है, और वह साल या 2 साल या 3 साल आप नहीं जाते हो, तो घर में किसी सदस्य की मृत्यु भी हो सकती है। यहाँ तक भी देवी देवता जब रुष्ट हो जाते हैं तो ऐसा भी हो जाता है लोगों के साथ में। तो ऐसा गलती नहीं आपको करनी है। अपनी कुल देवताओं को, अपनी कुल देवियों को टाइम टू टाइम भोग प्रसाद देना है। साल में देना है, 6 महीने में देना है, जैसे आपके घर में परंपराएं हैं। और अच्छे से अच्छे तरीके से आपको, अगर आप किसी के पास जा भी रहे हो तो आप किसी अच्छे भगत के पास जाइए, अच्छा ओझा सोखा के पास जाइए, जो आपका अच्छे से ध्यान रख सके, अच्छे से आपका कल्याण कर सके, आपको मार्ग दिखा सके, ना कि आपकी शक्तियों को विशेषण कर दे। तो इन चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना है, आपको ज़रूरी है। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके कुल देवता या कुल देवी शक्तिशाली है, आप टाइम टू टाइम उनको भोग दे रहे हो, उनको वस्त्र इत्यादि दे रहे हो, जो भी आप श्रृंगार का सामान चढ़ता है या दे रहे हो, उनको कढ़ाई दे रहे हो टाइम टू टाइम, तो वो इतने ज़्यादा बलिष्ठ हो जाते हैं, कितना भी दुआएं लगा दे वह आपका अनिष्ट करेंगे ही नहीं, और ना ही आपके बंधन में पड़ेंगे। जब हमारे देवी देवता कमज़ोर होते हैं तो ही वह किसी के बंधन में पड़ते हैं, अन्यथा नहीं पड़ते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा कल्याण होगा। इतनी बरकत होती है, इतना वंश वृद्धि होती है, उन्नति और तरक्की होती है कि उस घर में हमेशा भंडारे भरे रहते हैं। उन्नति और तरक्की होती चली जाती है और हर कार्य में सफलता मिलती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। माता रानी आप सभी का कल्याण करे। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और लाइक करना मेरी वीडियो। धन्यवाद।